एजेंट मुझे बोलता ना 40-50 लाख दे दो फिर मैं तुम्हें अमेरिका भेजाऊंगा, मैं अमेरिका आता ही नहीं अगर 40-50 लाख लगाना होता। मैं उनमें से हूं जो सीधा फ्लाइट की टिकट कराए और यहाँ पर आए। फ्री में आना है ताकि कल को निकाल भी देंगे ना तो भी हम लेकर के आए थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस गाने को सुन लिया। जट्टा दे पुताओं नु रोक सके ना ट्रंप बिलो। उन्होंने पिछले 4 साल अत उठाई हुई थी भाई। एजेंटों ने जो पैसा छापा है, जो पैसा लूटा है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों को, अमेरिकन को डरा दिया था। देखो सिर्फ 104 बंदा डिपोर्ट हुआ है। लोग इतने डिपोर्ट नहीं हुए हैं जितने पहले पिछले सालों में हुए हैं, लेकिन खबर कितनी बड़ी बन गई है। इसको बोलते हैं मेंटली कंट्रोल करना। अभी भी घमंड मत करना कि आप यूएसए में रह रहे हो तो आप सेफ हो। भाई कोई सेफ नहीं है इधर। इधर तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 36 फेलिनी काउंट लगने के बाद प्रेसिडेंट बने हैं, वो खुद सेफ नहीं थे पहले। बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। 104 लोग जब से डिपोर्ट हुए हैं अमेरिका से इंडिया, भाई पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। डिपोर्टेशन फ्लाइट्स पहले भी होती थी, लोग पहले भी डिपोर्ट होते थे, लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि लोग आना ही बंद कर जाएं, क्योंकि जब जड़ उखड़ जाती है तो पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यार मैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट में डिपोर्ट करूंगा, हाथ बांधूंगा, पैर बांधूंगा, फिर उनकी कंट्री में वापस भेजूंगा ताकि ये दिखे, ये मीडिया में दिखे, और जो लोग सपना लेके चल रहे हैं कि मैं फ्यूचर में हम लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, वो सपना उनका टूट जाए। ये गाना बहुत फेमस है और मुझे लग रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस गाने को सुन लिया। जट्टा दे पुताओं नु रोक सके ना ट्रंप बिलो, दुक्की तिक्की शिक्की दी थी गल छड़ दो। भाई मैंने पहले भी जब इलेक्शन चल रही थी उस टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि लोग इस गाने को सुनकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। भाई गाने एंजॉय करने के लिए बनाए गए हैं, हमारे लोग प्रैक्टिकल करना शुरू हो जाते हैं। और अब मुझे लगता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के बदला ले रहे हैं। किसी चीज की हद क्रॉस हो जाती है ना, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी हद क्रॉस करनी पड़ती है। वही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब कर रहे हैं। जिस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो लगा रहे हैं, जिस तरह की आइस रेड डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, ग्वांटानामो बे तक, मतलब लोगों को अमेरिका से बाहर निकालकर क्यूबा में छोड़ा जाएगा। 30,000 की फैसिलिटी वहां पर बनाई जा रही है। पर यह सब किया क्यों जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से लोगों ने पिछले 4 साल अत उठाई हुई थी भाई, एजेंटों ने जो पैसा छापा है, जो पैसा लूटा है, भाई उनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी ने पैसा बनाया होगा। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख किले बेच दिए लोगों ने। लोन ले लेके लोग सिर्फ इस सपने में आ रहे थे कि अमेरिका जाकर कमाई करेंगे, अपनी ड्रीम पूरी करेंगे। क्योंकि लोगों ने तो यही सुना था गानों में, अमेरिका आ जाओ, 40 लाख 50 लाख लगाया, लोन लिया, यहां पर आए, कवर किया और अपनी अमेरिकन ड्रीम पूरी की। लेकिन इस चीज में इलीगल चीजें बहुत इन्वॉल्व हो गई। ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फैंथनॉल की ट्रैफिकिंग। भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ जो लोगों की हालत है ना, यहाँ पर पता नहीं किस तरह का ड्रग लेते हैं। लोग खड़े खड़े सोते रहते हैं, कोई उठक बैठक कर रहा है, किसी का दिमाग सटक गया है। तो इन ड्रग्स की वजह से सोसाइटी खराब हो रही है। यहाँ पे लोगों को डर लगता है कि यार अगर इस बंदे के पास मैं गया तो हो सकता है कुछ चला दे। तो जब भी सोसाइटी खराब होने लग जाती है, सोसाइटी को ठीक करने के लिए लॉस बनाए जाते हैं, और इसीलिए अमेरिका माना जाता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में जो इलीगल इमिग्रेशन क्राइसिस, ड्रग क्राइसिस, फैंथनॉल ट्रैफिकिंग, ये जिस लेवल पे हुई है, उस लेवल ने यहाँ के लोगों को, अमेरिकन को डरा दिया था। और इसी वजह से मैं बोलूंगा अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो इसी इशू की वजह से जीते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पूरी दुनिया हिला रखी है भाई। जब से ऑफिस में आए हैं कदमों का इस्तेमाल करके छक्के ही मार रहे हैं। अभी आप देखो सिर्फ 104 बंदा डिपोर्ट हुआ है। पिछले साल हजारों से ज्यादा हुए थे, वो कहां गए? उनकी किसी ने बात नहीं की। लेकिन ये 104 बंदा अभी हर मीडिया रिपोर्ट पे, हर न्यूज पे पूरी दुनिया में है। जिस तरह की हाइप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई है, जो सफल हुए हैं ये दिखाने में कि अब कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा या कोई भी यंग बंदा ये ना सोचे कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ जाऊंगा और मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मेंटली कंट्रोल करना। लोग इतने डिपोर्ट नहीं हुए हैं जितने पहले पिछले सालों में हुए हैं,
लेकिन खबर कितनी बड़ी बन गई है ये चीज देखने वाली है, क्योंकि इस खबर ने अब उन सब एजेंटों का धंधा बंद कर देना है जिन्होंने लुट मचा रखी थी भाई। 40 लाख 50 लाख एक बंदे की जिंदगी भर की कमाई होती है जो एक बार में ही ये लोग मांग लेते हैं, वो भी इलीगल राउट, एकदम मैं बोलूंगा माफियों के साथ मिलकर। अभी आप खुद सोचो यार, एक इंसान जिसके पास कमाई नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, ये सबको पता है इंडिया में इसकी दिक्कत है। लोग क्यों आते हैं, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे बाहर क्यों आना चाहते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ वो क्यों नहीं रहे इंडिया, वो यहाँ पर क्यों आए। वो भी रह सकते थे, पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने छोड़ा, उनको नहीं दिखी वो अपॉर्चुनिटी, उनको नहीं दिखा कि यार अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे वो वैल्यू मिल पाएगी, इसीलिए लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन जो भोले वाले लोग होते हैं वो रिसर्च नहीं करते, उनको नहीं पता कि बाहर जाने का सही तरीका क्या है। कोई एजेंट मुझे बोलता ना 40-50 लाख दे दो फिर मैं तुम्हें अमेरिका भेजाऊंगा, मैं उसको बोलता कि भाई आज तेरे को नौकरी पे रखता हूं, मैं अमेरिका आता ही नहीं अगर 40-50 लाख लगाना होता। मैं उनमें से हूं जो सीधा फ्लाइट की टिकट कराए और यहां पर आए, फ्री में आना है, ताकि कल को निकाल भी देंगे ना तो भी हम लेकर के आए थे। फिर लोग पूछते हैं मुझे कि सर अमेरिका में इतनी डिपोर्टेशन हो रही है, आपका नंबर कब लग रहा है। गुरु किसी का भी कभी भी लग सकता है यहाँ पे, चाहे आप यूएस सिटीजन हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, कुछ भी गलती करोगे मारे जाओगे। ऊपर वाला, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, किसी का भी नंबर कभी भी लग सकता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, एक यूएस सिटीजन की। वो बंदा पाकिस्तान का था, वो अपनी कंट्री वापस घूमने गया, यूएस सिटीजन, उसका पासपोर्ट है, वापस आता तो वो इमिग्रेशन वाले उसको बोलते हैं कि आपको पासपोर्ट गलती से दे दिया। अब वो बंदा हैरान कि यार मैं तो यूएस सिटीजन हूं, फिर उसने केस वैसे लड़ा, फिर जाके जीता है। तो कहानी का आधार ये है कि कभी भी घमंड मत करना कि आप यूएसए में रह रहे हो तो आप सेफ हो। भाई कोई सेफ नहीं है इधर तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 36 फैलेनी काउंट लगने के बाद प्रेसिडेंट बने हैं, वो खुद सेफ नहीं थे पहले। जितने भी यंगस्टर हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, तो अपने माँ बाप की अपनी जो जनरेशनल वेल्थ है उसको मत गवाना, क्योंकि बाहरी देशों का कुछ पता नहीं कब ये चेंज हो जाते हैं। अमेरिका की अगर मैं बात करूं, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि अमेरिका क्यों कहलाता है, सबसे बड़ा लुटेरा है ये। अभी कैसे आप बोलोगे कि लुटेरा कैसे हुआ, नहीं ये लूटते नहीं है, ये मेंटली लूटते हैं आपको। हर साल नया आईफोन निकालेंगे, एक बटन दे देंगे आपको, बोलेंगे आप खुद जाओगे लेने, आपके घर भी नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं मेंटली लूटना। अमेरिका से मैंने ये चीज सीखी है कि भाई अगर जो बंदा मेंटली कंट्रोल कर सकता है उसकी जनरेशन कभी गरीब नहीं होगी, वो हमेशा राज करेगा। अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आप देख रहे हो, मेंटली स्ट्रांग है। अमेरिका में जितने भी लोगों को लूटना आता है, कलयुग में लूटने का मतलब होता है इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल। जो लूटना जान गया वो मिलियनेयर बनेगा, जिसको लूटने का स्किल नहीं आया वो नौकर बनेगा। अमेरिका में कभी भी कुछ इलीगल काम नहीं होता। यहाँ पर अगर लूटते भी हैं तो लीगली लूटा जाता है। यहाँ के लोग आपको पता है गरीब नहीं है, यहाँ के लोग अमीर हैं, लेकिन वो गरीब इसलिए बन जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता कि कब उनको किस चीज की लत लग गई है। छोटी सी एग्जांपल दूं, यहाँ पर खाना खाने के बाद ड्रिंक ऑफर की जाती है। ड्रिंक का मतलब ये नहीं है कि दारू वाली ना, सॉफ्ट ड्रिंक लोगे सर। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप किसी भी फास्ट फूड चेन में चले जाओ, आपको खाना होगा बर्गर, आपको ऑफर किया जाएगा फ्रेंच फ्राइज, उसके साथ साथ ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक तो भाई हर जगह मिलेगी आपको। तो यहाँ पे मुझे भी पता नहीं लगा भाई, 6 महीना मेरे साथ भी ये हुआ और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बंदा नींबू पानी पीने वाला कोको कोला पेप्सी कब से पीने लग पड़ा हूं खाना खाने के साथ। ऐसा चेंज आपको आएगा, ऐसा एडिक्शन आपको लग सकता है अमेरिका में। अगर आप अपने ट्रेडिशन को भूल गए तो आप अपने आप को भूल जाओगे अमेरिका में। फिर अमेरिका में आपको यहाँ के मिलियनियर बिलियनियर चलाते हैं। इस तरह की छोटी सी लत बताइए मैंने आपको। यहाँ पे लड़कों को सॉफ्ट ड्रिंक, किसी को वेब की लत है, किसी को ड्रिंक, तो दारू पीने वाले तो कभी सुधर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनमें ऐसी एडिक्शन आपको पता नहीं लगेगा कि यार मैंने भाई कंट्रोल किया अपने ऊपर। पेप्सी, कोको कोला, इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक। क्योंकि एक बारी मैं, एक अंकल है यहाँ पे, वो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने खाने भी बुलाया। मैं गया खाना खाने, तो मैंने मस्त खाना वाना खाया अपना। उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑफर की सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला। वो बोलते हैं अरे ये तो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, पर भाई यही कार्बोनेटेड ड्रिंक डायबिटीज का शिकार, आगे जाके कैंसर हो सकता है आपको। काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपकी हेल्थ के साथ ये सॉफ्ट ड्रिंक्स कर सकती हैं। तो अपना ध्यान रखना, अमेरिका में आपको पता नहीं लगेगा किस चीज की कब लत लग गई। जागे रहो भाई, अमेरिका है ये। अगर खोपड़ी यूज नहीं की,
लूट लिए जाओगे। अंकल साइंटिस्ट हैं। मैं जब इंडिया में खाना खाता था तो मैंने अपने पापा को नींबू पानी पीते हुए देखा था, तो मैं भी वही पीता था। पर जब मैं यहाँ पर आया, जब मैंने साइंटिस्ट को देखा ना कोको कोला पीते हुए, मैं अंदर ही अंदर सोचूं, मैंने कहा अंकल यार बिजनेसमैन ने आपको भी नहीं छोड़ा। इसी तरह इंडिया में एजेंट भोले भाले लोगों को ये ड्रीम दिखाते हैं कि भाई अमेरिका चले जाओ, आप सेटल हो जाओगे, ताकि उनका घर चलता रहे। एक ही बार में 40 लाख अंदर आ रहा है तो और क्या चाहिए भाई, क्यों जाना उनको बाहर। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज तो बहुत अच्छी की कि जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाया है, ये डिपोटेशन फ्लाइट्स के थ्रू हो, चाहे आप देखो बॉर्डर को क्लोज किया, मिलिट्री लगाई है। एक चीज क्लियर है कि ये जितने भी एजेंट लोग हैं जो धोखा देकर लूट रहे हैं लोगों को, भोले वाले लोगों को, यार आप देखो 40 लाख 50 लाख किसी ने कोई लोन लेकर गया है, किसी ने बैंक से लोन उठाया, किसी ने रिश्तेदारों से उठाया, अब वो उसी जगह वापस आ गए हैं। ना तो उनके पास कुछ बचा और ना अब वो अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे, क्योंकि इंडिया में पहले ही वो गरीब थे बेचारे, लोन लेकर गए हैं तो अब और पीछे चले गए हैं जिंदगी में। और ऐसा ना हो भोले वाले लोगों के साथ, ये स्टेप लेना जरूरी था। अब इंडियन गवर्नमेंट भी चौकन्नी रहेगी कि कौन ऐसे एजेंट हैं जो कि झूठा दिलासा दिलाते हैं और फिर इलीगल रूट्स के थ्रू, माफियों के थ्रू लोगों को धक्के दिलवाते हैं। कुछ लोग तो भाई जान भी गंवा देते हैं। इतना अच्छा है जो बच्चे वापस आए हैं, कम से कम सही सलामत वापस पहुंच गए अपने घर वालों के पास, वरना कुछ लोग तो वापस ही नहीं आते। और जो एक बार ही चला गया उसकी कीमत कोई नहीं डाल सकता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके आना चाहेगा। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहता रहा हूं कि इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके मत आए। ये वैसा ही है कि आप किसी के घर पे विदाउट परमिशन जा रहे हैं, इसको डकैती बोलते हैं। तो सीधा सीधा लोग यहाँ के तंग हो चुके थे इस तरह का बॉर्डर पॉलिसी देखकर कि जिसका मन करे वो क्रॉस करके आ सकता है। अब इस वजह से काफी क्रिमिनल्स भी आए हैं, क्रिमिनल्स डिटेन भी हो रहे हैं। हर जगह आप देखना रेड पड़ रही है, स्पेशली क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो जितने भी लोग ज्यादा डर चुके हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास लीगल ऑथराइजेशन है, आप वीजे पे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोई भी लीगल ऑथराइजेशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्राइम नहीं करते, आपको डरने की जरूरत नहीं। पर अगर आपने क्राइम कन्विक्ट किए हैं, आप पे चार्ज भी लगता है, तो अब आपको दिक्कत होगी अमेरिका में। इससे बचकर रहें। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलते देन चको फटे। और हाँ, ऐसा मत समझना कि अमेरिका आ गए तो यहां पर आपको लूटा नहीं जा सकता। बड़े लुटेरे तो यहां बैठे हैं, उनसे कैसे बचना है यह आपकी खोपड़ी ही बता सकती है।